किसी गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम कासिम था। उसकी बीवी का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और उसकी 3 बेटियां थीं, फरह, सारा और सबसे छोटी फायजा। तीनों बहुत खूबसूरत, लेकिन फायजा सबसे ज्यादा अक्लमंद थी। कासिम ने कभी बेटियों को माँ की कमी महसूस ना होने दी। वो उनसे बेहद मोहब्बत करता था, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। जब लड़कियां बड़ी हुईं तो वो खुद अपने अब्बू के लिए खाना बनाने लगीं। गांव में एक बेवा औरत रहती थी जिसकी एक बेटी थी। बेवा अक्सर मांगने के बहाने कासिम के घर आती। फायजा को वो औरत पसंद नहीं थी। वो अक्सर अपनी बहनों से कहती, ये औरत हर रोज आती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बड़ी बहनें उसे समझाती, बेचारी बेवा है, अल्लाह के नाम पर दे दो। लेकिन फायजा को शक था, और उसका शक बिल्कुल ठीक निकला। बेवा औरत हर बार कासिम के खाने में राख मिला देती। कासिम जब खाने का जायका बिगड़ा हुआ पाता तो सोचता, मेरी बच्चियां छोटी हैं, शायद गलती हो गई हो, मगर उसका बिल मानता ना था। एक दिन उसने छुप कर सब कुछ देखा और उसके होश उड़ गए। उसने अपनी आंखों से देखा कि वो बेवा औरत खाने में राख डाल रही थी। कासिम गुस्से में बेवा को बुलाया, मगर वो निहायत नरमी से बोली, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि क्या आप अपनी बेटियों से सच में मोहब्बत करते हैं या नहीं। कासिम उसके हुस्न और चालाक बातों में आ गया और बगैर बेटियों की इजाज़त के उस औरत से निकाह कर लिया। शादी के बाद बेवा औरत का असली चेहरा सामने आ गया। वो तीनों बेटियों से नफरत करने लगी। उसने उन्हें खाने से महरूम करना शुरू किया, घर का सारा काम उनके जिम्मे लगा दिया, जबकि अपनी बेटी को शहजादी बनाकर रखा। बेटियां बहुत रोते, भूखी रहते, मगर सब्र करते। एक दिन तीनों बहनें जंगल चली गईं और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी माँ को याद करके रोने लगे। इसी वक्त एक अल्लाह वाले दरवेश का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने बेटियों की दुआएं सुनी और उन्हें अपने झोंपड़ी के बाहर लगे अनार के दरख्त से जितना चाहें अनार खाने को कहा। तीनों खुश हो गईं और रोज जंगल जाकर अनार खाते और घर वापस आ जाते। जब सौतेली माँ को शक हुआ कि बेटियां कुछ ना खाकर भी तंदुरुस्त हैं, तो उसने अपनी बेटी को पीछे लगा दिया। सौतेली बहन ने सब देख लिया और जाकर अपनी माँ को बता दिया। बेवा औरत ने कासिम से कहा, मेरा इलाज सिर्फ अनार के दरख्त की जड़ से हो सकता है, वो दरख्त कटवा दो। कासिम ने मासूमियत से दरख्त कटवा दिया। अब बच्चियां परेशान थीं। फिर अल्लाह वाले दरवेश आए और ज़मीन पर उंगली रखकर एक दूध की नहर बहा दी। तीनों बहनें रोज़ दूध पीने लगीं। बेवा को फिर शक हुआ और इस बार उसने वो नहर भी बंद करवा दी। फिर उसने कासिम से कहा, मेरा आखिरी इलाज है, तुम अपनी तीनों बेटियों का खून मेरे हाथ पांव पर लगाओ। कासिम तड़प गया। बीवी और बेटियों में इंतखाब करना बहुत मुश्किल था। इसी परेशानी में वो कब्रिस्तान जा पहुंचा, जहां तीनों बेटियां मां की कब्र के पास रो रही थीं। कासिम ने बेटियों से माफ़ी मांगी और उन्हें एक जंगल में छोड़ आया ताकि वो महफूज रहें। लेकिन बीवी को शक ना हो, उसने एक हिरन का खून बीवी को दे दिया। तीनों बहनें जंगल में रोते रोते सो गईं। इसी वक्त 3 शिकारी नौजवान वहां पहुंचे। उन्होंने लड़कियों की दास्तान सुनी और तीनों से शादी कर ली। फायजा की शादी रियाज नामी लड़के से हुई। सब हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन एक दिन रियाज शिकार पर गया और कभी वापस ना आया। फायजा का बेटा अब छोटा सा था। फिर एक दिन दरवाजे पर एक फकीर आया, मगर वो कोई आम फकीर नहीं था, बल्कि जादूगर था। फकीर ने फायजा से जबरदस्ती की और जब उसने इनकार किया तो जादू से उसे कुत्ता बना दिया। फायजा की बहनें उसे ना पा सकी और उसका बेटा उस वक्त सिर्फ 2 साल का था। 14 साल गुजर गए। फिर उस बच्चे ने सच जाना और मां की तलाश में निकल पड़ा। बहुत अरसे बाद वो जादूगर के किले तक पहुंचा, जहां एक दरवेश ने उसकी मदद की। पता चला जादूगर की जान एक तोते में है। बच्चे ने बड़ी होशियारी से तोता चुराकर वापस लाया और जादूगर से सब कैदियों की रिहाई की शर्त रखी। जब सब आजाद हो गए तो उसने तोते की गर्दन मरोड़ दी और जादूगर खत्म हो गया। फायजा, रियाज, बहनें, मामू सब आजाद हुए। कासिम
अपनी बेटियों को पाकर रो पड़ा और बीवी एक गंदी बीमारी का शिकार होकर मर चुकी थी। और यूं जुल्म के अंधेरे को सब्र, अक्ल और ईमान की रोशनी ने शिकस्त दे दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको फायजा की हिम्मत ज़्यादा मुतासिर कुन लगी या उस बेटे की तलाश। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।